वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 के सदर से जल्द मंजूरी का इम्कान। ऑर्डिनेंस से चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट के मुकदमात मुकर्रर करने के इख्तियार बढ़ जाएगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज और चीफ जस्टिस का मुकर्रर करदा जज केस मुकर्रर करेगा। इससे पहले कानून चीफ जस्टिस और 2 सीनियर 3 जजों का 3 रुकनी बेंच मुकदमात मुकर्रर करता था। तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक बेंच अवामी अहमियत और बुनियादी इंसानी हुकूक को मद्देनजर रखते हुए मुकदमात को देखेगा। हर केस को उसकी बारी पर सुना जाएगा, वरना वजह बताई जाएगी। हर केस और अपील को रिकॉर्ड किया जाएगा और ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाएगा। तमाम रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट अवाम के लिए दस्तयाब होंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई का जलसा रुकवाने से मुतालिक दरख्वास्त नाकाबिले समात करार देकर मुस्तरद कर दी। डिप्टी कमिश्नर शाम 5 बजे तक जलसे की इजाजत से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला करें। जस्टिस फारूक हैदर के रिमार्क्स पीटीआई की लाहौर में जलसे की इजाजत से मुतालिक दरख्वास्तों पर समात। ये मुल्क है तो सब है। आज जो इक्तदार में है माजी में ऑपोजिशन में थे। क्या ये बेहतर नहीं होगा हम हर जिले में जलसे के लिए एक जगह मुख्तस कर दें? लाहौर बड़ा शहर है, यहाँ जलसे के लिए 2-3 जगह मुख्तस कर दें। यहाँ सूरत हाल ये है कि आगे जलसा हो रहा होता है, पीछे जनाजे रुके होते हैं। हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, कोई ऐसा काम कर जाएं जिससे आप लोगों को याद रखें। जस्टिस तारिक नदीम का चीफ सेक्रेटरी से इस्तफसार, कहा दुनिया कहां से कहां निकल गई, हम आज भी यहां फंसे हुए हैं। बोलने की आजादी नहीं है, जलसे की इजाजत नहीं है। जस्टिस फारूक हैदर ने रिमार्क्स दिए, आईजी साहब हम आपसे तवक्को नहीं करते कि लोगों को गैर कानूनी हिरासत करें। आईजी ने कहा हमारी तरफ से कोई हैरासमेंट नहीं की जा रही, झूठ मत बोले। मेरे घर के बाहर 1 हफ्ते से पुलिस खड़ी है। लतीफ खोसा का मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक वजाहती बयान का मामला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का इजलास, मेंबरान इलेक्शन कमीशन, लॉ विंग और कानूनी माहिरीन की शिरकत। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतालिक रहनुमाई लेगा। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के लिए स्पीकर कौमी असम्बली का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। स्पीकर अयाज सादिक का तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का मुतालबा। खत के मतन में कहा तरमीमी इलेक्शन एक्ट के तहत किसी सियासी जमात में शामिल होने वाला आज़ाद रुकन अब पार्टी तब्दील नहीं कर सकता। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट का इतलाक 2017 से किया गया है। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट का पीटीआई अरकान असम्बली की वाबस्तगी से मुतालिक फैसला। पार्लियामेंट के कानून साजी के तनाज़ुर में अदालती फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं। आज़ाद रुकन सियासी जमात में शामिल हो जाए तो दोबारा पार्टी नहीं बदल सकता। इलेक्शन कमीशन मुरावजा कानून की रोशनी में अपनी जिम्मेदारियां निभाए। स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादिर शाह का रद्द अमल। स्पीकर पंजाब असम्बली का भी इलेक्शन कमीशन को खत के मतन में कहा पंजाब असम्बली में आज़ाद अरकान पहले ही सुन्नी तहत काउंसिल में शामिल हो चुके हैं। अमली तौर पर इन अरकान को एक मरतबा फिर जमात की तब्दीली का मौका दिया गया है। पार्लियामान इससे कबल इलेक्शन तरमीमी बिल पास कर चुकी है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट के बाद हालिया फैसले का इतलाक संगीन सूरत हाल पैदा कर सकता है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम वाज़ेह करती है कि साबका कानूनी वजाहत के बजाय मखसूस नशिस्तों पर नई कानून साजी के मुताबिक काम करना होगा। असम्बली बाबर सलीम का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत। स्पीकर बाबर सलीम ने खत में लिखा खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात को बार बार मुलतवी किया गया। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों का फैसला हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हर सूरत अमल दरामद किया जाए। आइन सबसे बालातर है, इस पर अमल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के रुख और मंशा बयान करता है। तमाम इदारे बशमूल इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट फैसले के पाबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि मखसूस नशिस्तें किस पार्टी का हक है।
हुकूमत मखसूस नशिस्तों की सूरत में खैरात लेना चाहती है। ये एक ऐसी सियासी जमात नहीं, आलाकार है। ये बैसाखियों पर चलने वाले लोग हैं। इससे हुकूमत चल नहीं रही। मुल्क में जंगल का कानून है। अदालती फैसलों को जूते की नोक पर रखा जा रहा है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने 73 का आइन दिया। आज इन्हीं का नवासा कुल्हाड़ी लेकर आइन पर जरबे लगा रहा है। तहरीक इंसाफ का रहनुमा शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुबैना नाअहली और बदनज़मी पर 3 अफसरान को 120 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह को मुअत्तल कर दिया गया। डायरेक्टर एडमिन सिंध अजहर हुसैन, इलेक्शन ऑफिसर कराची खुदा बख्श को भी मुअत्तल कर दिया गया। तीनों अफसरान इंक्वायरी मुकम्मल होने और अगले अहकामात तक कराची में रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर मुज़ाकरात के दौरान नून लीग ने कहा, आपके साथ धोखा हो रहा है। अपोजिशन नहीं चाहती कि हम सही तरीके से आइन साजी करें, जिस पर इन्होंने मुस्लिम लीग नून को कहा कि ऐसा नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का निजी टीवी को इंटरव्यू, कहा वो खौफ की सियासत करते हैं न मजबूरी की। आइन की हिफाजत और जमहूरी निज़ाम में पीपल्स पार्टी का इतना ही किरदार है जितना JUI का है। कोई शक नहीं 26 अक्टूबर 2024 को अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ही होंगे। आर्टिकल 8 की तरमीम का प्रपोजल था। हुकूमत आर्टिकल 8 में तरमीम से मिलिट्री कोर्ट्स लगाना चाह रही थी। दुनिया भर की मिसालें उठाकर मेरे सामने पेश की गईं। आर्टिकल 8 की तरमीम पर मौलाना और पीपल्स पार्टी की राय मुख्तलिफ थी। इस पूरी तरमीम को निकलवा दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की आईनी अदालत के क़याम की हिमायत। वकला के नुमाइंदगान से खिताब करते हुए कहा, आईनी अदालत मिसाक़ जमहूरियत के तहत कायम होनी चाहिए। 50% केसेस 90% वक्त लेते हैं, तो क्या आईनी अदालत ना बनाएं? आईनी अदालत का मैंडेट आईनी मामलात की तशरीह होगा। जजेस की तैनाती के निज़ाम को दुरुस्त करना है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज होगी। रेफरेंस के तफ्तीशी ऑफिसर मियां उमर नदीम पर जुर्ह का इम्कान। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना अडियाला जेल में समाअत करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया जाएगा। कल लाहौर में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। हुकूमत अवामी समंदर का रास्ता रोकने की हमाकत ना करे। खैबर पख्तूनख्वा में लाहौर के जलसे के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर काफिले को लीड करेंगे। सवाबी इंटरचेंज पर पूरे सूबे से काफिले पहुंचेंगे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का बयान। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की चीन के 75वें यौम तासीस पर चीनी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने खिताब में कहा, कम्युनिस्ट पार्टी के विजनरी क़यादत में चीन तरक्की के मनाज़िल उबूर कर रहा है। चीन ने साइंस, टेक्नोलॉजी और मुआशी मैदान में तरक्की के संगे मील उबूर किए। CPEC मंसूबों के जरिए पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, चीन का यौम तासीस मुश्तरका तौर पर मनाना खुशाइंद है। पाक चीन दोस्ती हिमालय से ऊंची और समंदर से गहरी है। IMF के साथ मुज़ाकरात के दौरान चीन का मुसलसल ताउन काबिल तहसीन है। चीन ने इलाकाई और आलमी अमन के लिए हमेशा अहसन किरदार अदा किया। पाकिस्तान, हांगकांग, ताइवान और दूसरे आलमी उमूर पर चीन की हिमायत करता है। इस्लामाबाद में मुनक़िदा तकरीब के दौरान केक भी काटा गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पर तवील इजलास। ज़राअत, मौसमियात, IT, समाजी बहबूद समेत मुख्तलिफ शोबों में तरक्की के लिए पेशरफ्त का जायजा। तरक्याती स्कीमों के लिए 278 अरब रुपए मुख्तस किए गए। 83 अरब रुपए जारी किए जा चुके हैं। इजलास में ब्रीफिंग। मरीम नवाज ने कहा, अवाम की भलाई के मनसूबों की शफाफियत, अमल दरामद की रफ्तार और मेयार पर समझौता नहीं करूंगी। इजरायली फौज की जनूबी लबनान में शदीद बमबारी, 70 मकामात पर 100 से ज़ायद हमले। इजरायली तैयारों ने 2 घंटे तक वादी बका समेत कई इलाकों में अहदाफ को निशाना बनाया। हमलों में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं। इजराइल का हिजबुल्लाह के 100 मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाने का दावा। हिजबुल्लाह के हमलों में 2 इजरायली फौजी हलाक। लबनान में पेजर्स और वॉकी टॉकीज धमाकों में जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 37 हो गई। 4000 से ज्यादा जख्मी हो चुके। 87 एहलकारों और रजाकारों की हालत नाजुक। लबनान ने तमाम परवाजों में
में पेजर्स और वॉकी टॉकीज ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी। पेचर बनाने और बेचने वाले दोनों ही इसराइली इंटेलिजेंस अफसर निकले। BSC भी इसराइल की फ्रंट कंपनी थी। इसराइली इंटेलिजेंस अफसरान ने पेचर कंपनी से ताल्लुक छुपाने के लिए फ्रंट कंपनियों का इस्तेमाल किया। पेचर के मैन्युफैक्चरर्स के इसराइल से ताल्लुक को छुपाने के लिए मजीद 2 शेल कंपनियां बनाई गई। अमरीकी अखबार का दावा। इसराइली इक़दाम ऐलाने जंग है, घिनौनी हरकत पर पछताएगा। पेजर्स धमाकों के जरिए कत्लेआम करने की कोशिश की गई। इसराइल ने 1 मिनट में 4000 से ज्यादा अफराद को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। हिजबुल्लाह की मवासलाती राब्तों की सलाहियत बरकरार है। लबनान में पेजर्स हमलों के बाद हसन नसरुल्लाह का पहला खिताब, कहा जब तक गजा में जंगबंदी नहीं होती इसराइल पर हमले जारी रखेंगे। फ्रांसीसी सदर और बरतानवी वजीर खारिजा का अफ्रीकन से फौरी जंगबंदी का मुतालबा, बातचीत के जरिए तनाज़े के हल पर जोर। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि इसराइल हिजबुल्लाह तनाज़े का सिफारती हल मुमकिन है और यही क़याम अमन के लिए बेहतरीन रास्ता है। हिजबुल्लाह और ईरानी प्रॉक्सीज के खिलाफ इसराइली दिफा के लिए पुरअज़्म है। अमरीका नहीं चाहता कोई भी फरीक मशरिक़ वस्ता का अमन खराब करे। अमरीकी महकमा खारिजा। इसराइली फोर्सेस के शुमाली, वसती और जनूबी गजा में फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले। जबालिया में फ़ज़ाई हमला, एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद। रफ़ा में फ़ज़ाई हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 41,286 हो गई। 95,575 जख्मी हो चुके हैं। नसीरात कैंप पर इसराइली हेलीकॉप्टर की फायरिंग से बच्चों समेत दर्जनों अफराद जख्मी। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में कार्रवाई के दौरान सहाफ़ियों पर आंसू गैस के शेल फेंके। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत FBI के उमूर से मुतालिक अहम इजलास। FBI के इन्फोर्समेंट के निज़ाम को मज़ीद फ़ाल बनाने के हवाले से जामे हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत। शहबाज शरीफ की FBI ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की तारीफ, अच्छे टैक्स दहिंदगान को दावत दें और FBI ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर मुशावरत की जाए और तजावीज़ दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात, FBI के तमाम मनसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट और स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से इक़दाम तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा FBI मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। महसूलात में बेहतरी से अवाम को सर्विसेज की फराहमी और सोशल सेक्टर में बेहतरी आएगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 668 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 82,126 पॉइंट्स पर ट्रेड। सलमान अकरम राजा की हिफाजती जमानत और मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त गैर मौसर होने पर निपटा दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, इस कार्रवाई के बाद आपको अच्छा बच्चा बनकर रहना होगा। हिफाजती जमानत देकर लाहौर की मुतल्लिका अदालतों से रुजू करने की हिदायत कर देता हूँ। उम्मीद करते हैं कि कानून की खिलाफ वर्जी खत्म हो जाएगी। वकील दरख्वास्त गुजार ने सदा की अदालत ऑर्डर कर दे कि कोई मुकदमा दर्ज करने से पहले इत्तला दी जाए। सरकारी वकील ने जवाब दिया, कोई तसव्वुर नहीं कि मुकदमा दर्ज करने से पहले मुल्जिम को बताया जाए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, अदालत कोई ऑब्जर्वेशन ही दे जिससे कुछ तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। जस्टिस हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि मेरे चैम्बर में आ जाएं तो चाय पर बहुत सी ऑब्जर्वेशन दे दूंगा। भारतीय ड्रोन खलीज बंगाल में गिरकर तबाह। भारत ने अमेरिका से ड्रोन लीज पर हासिल किया था जो बहरे हिंद के वसी इलाके में इंटेलिजेंस, निगरानी और जासूसी के लिए तैनात था। ड्रोन के तबाह होने की वजूहात ताहाल सामने न आ सकी।